संभल में मौलाना ने किया रूल ब्रेक। मौके पर पहुंची योगी की पुलिस, लगा दी अकल ठिकाना। कि सुशासन की पहली शर्त है कि कानून का शासन। किसी भी प्रकार की कोई समस्या न खड़ी हो, उस अवधारणा को सुशासन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। 2024 में हुए दंगे के बाद यूपी का जिला संभल अक्सर चर्चाओं में रहता है। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के विवाद से उससे जुड़े कोई ना कोई विवाद अब भी जन्म ले लेते हैं। जिले में धार्मिक शांति बनाए रखने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने और तेज आवाज में इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन कुछ जगहों पर इसे धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो सरकार के किसी निर्देश का पालन करना होता है और ना ही कोर्ट के किसी निर्देश का पालन करना होता है, क्योंकि शायद वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, उस सरकार का प्रशासन किस तरीके से काम करता है। वो भूल जाते हैं कि बाबा कह चुके हैं कि न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। और सुशासन की पहली शर्त ही रूल ऑफ लॉ है। कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो कानून का शासन, इसमें बार और बेंच के साथ साथ वादकारी का महत्व भी उतना ही है, और उतना ही महत्व होने के नाते हम लोग अक्सर देखते थे, लोग बोलते थे इस बारे में कि अधिवक्ता बड़ा गुस्सेल होता है, तो हम बोलते थे भाई देखो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। घर की परिस्थिति अलग, न्यायालय की अलग, और जब उसके चैम्बर में कोई वादकारी जाता है तो दिन में ही उसको सूरज दिखाई देता था, तारे दिखाई देते थे, टूटा हुआ चैम्बर। न्यायिक व्यवस्था का क्या योगदान है, और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे आप प्राचीन काल में राम राज्य कहते थे, जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और समाज के प्रत्येक तबके को समान रूप से व्यवस्था का हिस्सा बनने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न खड़ी हो, उस अवधारणा को सुशासन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। दरअसल ताजा मामला संभल के बनियाठेड़ थाना क्षेत्र के गुमथल गांव से आया है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। गुमथल गांव में स्थित इस मस्जिद पर रफीक खान नाम के मौलवी ने लाउड स्पीकर लगाकर नमाज की आवाज को इतना तेज कर दिया कि आसपास के घरों तक शोर गूंजने लगा। ग्रामीणों का ये कहना है कि ये शोर रात के समय भी जारी रहा, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब इससे समझ सकते हैं कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी किस तरीके से मौलवी द्वारा नियम का उल्लंघन करने की कोशिश की गई। सोचिए जरा, क्या इनकी मानसिकता होगी, क्या इनके पीछे का मकसद होगा, किस तरह से ऐसे लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। जब ज्यादा दिक्कत हुई तो स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से करी और शिकायत मिलते ही बिना देरी किए पुलिस मौके पर पहुंची। पहले तो पुलिस द्वारा मौलवी को चेतावनी दी गई और उन्हें लाउड स्पीकर लगाने से, खास करके उसकी तेज आवाज करने से मना किया गया, लेकिन तब भी मौलाना की अकड़ नहीं गई। उन्होंने ऐसा करने से पुलिस को साफ मना कर दिया और जब वो नहीं माने तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 268 और 290 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब इस मस्जिद से शिकायतें आई हैं। पहले भी 2-3 बार चेतावनी दी जा चुकी थी। एसएचओ ने कहा कि हम कानून का पालन कराने के लिए सतर्क हैं, हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे से ऐसी लापरवाही पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें जुर्माना या गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2024 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का कहना था कि तेज शोर से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, पड़ोसियों का शांति भंग होती है और सामाजिक तनाव पैदा होता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि सभी जिलों में सख्ती बरती जाए, लाउड स्पीकर हटवाए जाए और उल्लंघन पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो।
संभल जैसे संवेदनशील जिलों में ये आदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पहले भी धार्मिक मुद्दों पर तनाव देखा गया है। संभल का संवेदनशील इतिहास, संभल जिला धार्मिक विवादों का केंद्र रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की जान भी चली गई थी। पूरे इलाके में आगजनी फैल गई थी, वहां उपद्रवियों द्वारा जमकर पत्थरबाजी की गई थी। यहाँ तक कि पुलिस वालों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा था, उन पर भी पत्थरबाजी की गई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। और ये सब किया जा रहा था उस सच्चाई को छिपाने के लिए, उस सनातन के सबूतों को छिपाने के लिए जो मस्जिद में मिले, चीख चीख कर अपना दर्द बयां कर रहे थे। यही वजह है कि सीएम योगी कहते हैं कि संभल एक सच्चाई है, जो जैसा समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी है आकर देखे कि क्या हुआ था संभल। लिहाजा संभल हिंसा को लेकर गठित कमेटी की तरफ से भी आपको याद होगा कि सीएम योगी को 450 पन्ने की रिपोर्ट शेयर की गई थी, जिसमें इस बात का भी विस्तार से खुलासा किया गया था कि किस तरह से संभल की डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ किया गया। रिपोर्ट में तेजी से घटती हिंदू आबादी का उल्लेख भी किया गया। इसमें बताया गया कि कभी यहाँ 45% हिंदू हुआ करते थे, जो आज घटकर 15 से 20% पहुंच गए। साथ ही ये भी बताया गया कि फिलहाल संभल में लगभग 80% मुस्लिम हैं और 20% हिंदू हैं। यहाँ आज़ादी के बाद से कुल 15 दंगे हो चुके हैं। जिला कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है। अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन संभल में पैर पसार चुके हैं। अमेरिका ने जिस मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक को आतंकवादी घोषित किया था, वो संभल से लिंक था उसका। जिले में अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग पहले से ही एक्टिव है। ऐसे में आप संभल की स्थिति को समझ सकते हैं और उसकी संवेदनशीलता को भी समझ सकते हैं। बहरहाल रफीक खां को फिलहाल नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर वो दोबारा ऐसा करते हैं तो गिरफ्तारी तय है। प्रशासन ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि लाउड स्पीकर की शिकायतों पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। इसके अलावा ग्रामीणों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है। इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित हो गया कि अगर यूपी में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपका इलाज पक्का है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।